गर्मियों का मौसम है और गर्मियों की एक पहचान जो हर पाकिस्तानी जानता है वो है बिजली का आना जाना। बिजली आती है और फिर बिजली चली जाती है और फिर दोबारा वापस आ जाती है। हम बिजली के इस आने जाने के इतने आदी हो चुके हैं कि अब इस पे कुछ कहते भी नहीं। 3-4 घंटे अंधेरे में बैठे रहते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं और लाइट के दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं। इस दौरान जब आप पंखे बंद हो जाने के बाद कुड़ रहे होते हैं, तो आपके घर में एक और चीज़ होती है, जो कि लाइट जाने के बाद गर्म हो रही होती है और वो आपके बरक्स इसके बारे में शिकायत भी नहीं कर सकती। वो है आपके घर में पड़ी हुई इंसुलिन। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे कि गर्मियों के मौसम में इंसुलिन को कहाँ रखा जाए, कितने दर्जा हरारत पर रखा जाए और खुल जाने के बाद कितने अरसे तक इंसुलिन को इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कैसे पता चलेगा कि अब इंसुलिन में उसका असर बाकी नहीं रहा या इंसुलिन ख़राब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस मोहम्मद भट्ट है और मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले अगर आपको मेरी इन वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। पिछले ही माह की बात है, मेरे पास एक मरीज़ आए जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करते थे, शुगर के मरीज़ थे। उन्होंने मुझसे आके कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आजकल शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने ना अपना खाना तब्दील किया है, ना ही मैंने गोलियों में कोई तब्दीली की है। वॉक भी उसी तरह कर रहा हूँ, इंसुलिन भी उसी तरह लगा रहा हूँ। लेकिन मेरी शुगर पहले अच्छी कंट्रोल थी और अब अचानक से बढ़नी शुरू हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपने जो इंसुलिन रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है? तो उन्होंने कहा इंसुलिन तो मैंने अपने किचन की खिड़की में रखी हुई है ताकि सामने से नज़र आती रहे और मैं भूल ना जाऊँ। और उस खिड़की पे सीधी दोपहर के टाइम सूरज की रोशनी पड़ती थी। तो उनका जो शुगर का रिकॉर्ड ख़राब हुआ था, उसकी वजह ना उनकी दवाई थी, ना उनकी खुराक थी, बल्कि उस इंसुलिन का गर्मी की वजह से ख़राब हो जाना था। वो इंसुलिन लगा तो रहे थे, उनके जिस्म के अंदर भी जा रही थी, पर वो असर नहीं कर रही थी। ऐसा आखिर होता क्यों है? इसको समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। इंसुलिन कोई आम टैबलेट या सिरप नहीं है, बल्कि ये एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन साख़्त में उसी तरह होते हैं जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन की एक ख़ासियत ये होती है कि गर्मी से एक्सपोज़ होने के बाद ये अपनी हालत तब्दील कर लेता है। ठीक इसी तरह इंसुलिन जब गर्म टेम्परेचर को एक्सपोज़ होती है, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके लड़ियाँ बना लेते हैं, जिनको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में फाइब्रिल्स कहते हैं। और जब एक बार ये फाइब्रिल्स बन जाएँ, तो फिर ये जल्द में जाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर जज़्ब नहीं हो पाते और इंसुलिन जितनी देर गर्मी को एक्सपोज़ रहती है, उतनी ही ज़्यादा ये फिब्रिल्स बनते जाते हैं और उतना ही ज़्यादा इंसुलिन का असर कम होता जाता है। और इंसुलिन का दूसरा दुश्मन सर्दी, यानी इंसुलिन का जम जाना। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि इंसुलिन अगर एक बार जम जाए या फ्रीज़ हो जाए, तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, उसको हमें वेस्ट करना पड़ता है। अब इंसुलिन की स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो इंसुलिन हमारे पास 2 हालतों में होती है। एक वो जो बंद इंसुलिन यानी जो अभी आप खरीद के लाए हैं, जो पैक है, अभी ओपन नहीं हुई और दूसरा वो जब हमने उसको ओपन कर लिया या उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो पैक्ड इंसुलिन है या जो बंद इंसुलिन है, उसकी जगह फ्रिज में है और उसको 2 से लेकर 8 यानी 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने रखना है। और इस हालत में वो जो उसके डब्बे पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उस मुद्दत तक वो बिल्कुल ठीक रहती है। जब इंसुलिन खुल जाए या हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो, तो फिर उसको रूम टेम्परेचर पे या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे रखा जाता है। और एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो कि हर इंसुलिन के लिए मुख्तलिफ है, चाहे आपकी इंसुलिन बची भी हो या पूरी इस्तेमाल हो चुकी हो, इसको हमें डिस्कार्ड कर देना होता है। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल आएगा, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो लाहौर में रहते हैं, कि मैंने भी कहा कि इंसुलिन जब आपने एक बार खोल ली है, तो उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो लाहौर में तो आजकल जनाब 38 39 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रह रहा है। तो हमारे रूम का टेम्परेचर तो इतना नहीं होता, तो अब हम क्या करें? तो बात ये है कि जब ये जो मैंने आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हद बताई है, ये बेसिकली इसकी आखिरी हद है। तो इस हालत में जबकि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, जो कि इसकी अपर लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर आपने इंसुलिन को कमरे में नहीं रखना, बल्कि उसको फिर आप फ्रिज में ही रखेंगे, जहाँ पे दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से
कम हो। यहाँ एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि फ्रिज में रखने से इंसुलिन की जो इस्तेमाल की मुद्दत है वो नहीं बढ़ जाती। अगर उसकी मुद्दत खुलने के बाद 28 दिन या कुछ और है, तो वो उतने ही दिन कारआमद रहेगी और उतने दिनों के बाद उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहीं पे मैं आपको 2 और प्रैक्टिकल बातें बता दूँ कि जब आप फ्रिज में से अगर इस इंसुलिन निकालते हैं, तो उसको फ़ौरन नहीं लगाना। ठंडी इंसुलिन जब जिस्म में जाती है, तो उसकी वजह से दर्द हो सकती है। तो इसके लिए बेहतर है कि या तो उसको थोड़ी देर के लिए कमरे के रूम टेम्परेचर पे रख लें या अपने हाथों के बीच में हल्का-सा थोड़ी देर के लिए मल लें, तो उससे उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और फिर लगाने पे उससे दर्द नहीं होती। दूसरी बात ये कि बाज़ इंसुलिन ऐसी होती हैं जिनके पैकेज के ऊपर लिखा होता है कि इसको खोलने के बाद यानी इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना। तो फिर ऐसी इंसुलिन को आप इस्तेमाल शुरू करने के बाद फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा तरीका है कूलिंग बैग वाला या मटके वाला, जिसकी मैं बाद में ज़िक्र करूँगा, वो फिर आ जाता है और उसके ज़रिए फिर हम इंसुलिन को स्टोर करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसके लिए आपने जो पैकेज इंसर्ट आता है या दवाई के साथ एक कागज़ का टुकड़ा आता है, उसको ज़रूर पढ़ लें। उस पे तमाम ये तफ़सीलात लिखी होंगी और उसी पे अमल करना है। अब आ गई बात ये है कि फ्रिज में तो हमने रखना है, पर फ्रिज में कहाँ रखें? फ्रीज़र में तो हरगिज़ नहीं रखना। आपसे पहले भी मैंने बात की, फ्रीज़र में तो इंसुलिन जम जाएगी और अगर एक बार इंसुलिन जम गई, तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो फ्रिज का जो सबसे ऊपर वाला खाना यानी फ्रीज़र के बिल्कुल नीचे वाला जो खाना है वहाँ पे भी ना रखें, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सबसे ज़्यादा कूलिंग पड़ती है और वहाँ पे भी इंसुलिन के जमने का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह फ्रिज के दरवाज़े में भी इंसुलिन को ना रखें। फ्रिज का दरवाज़ा दिन में कई बार खुलता है और उससे उसका टेम्परेचर ऊपर-नीचे होता रहता है, जो कि इंसुलिन पे असरअंदाज़ हो सकता है। तो इंसुलिन को रखने की सबसे बेहतर जगह है फ्रिज का जो दरमियाना खाना है, वहाँ पे इंसुलिन को रखें और उसकी जो फ्रिज की पिछली दीवार है, उससे थोड़े आगे करके रखें, दीवार से टच ना करें, वहाँ पे भी इंसुलिन जमने का खतरा हो सकता है। और इंसुलिन को उसके डब्बे में रखें, उसकी जो शीशी है या पेन है उसको उसके डब्बे में रखें या फिर कोई एक प्लास्टिक का जार ले लें, उसके अंदर डाल के फिर उसको रखें। इससे होगा ये कि उसके इर्द-गिर्द जो हवा होती है, उससे फिर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पे इंसुलिन पे असरअंदाज़ नहीं होती। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा। एक रिसर्च की गई जिसमें तकरीबन 350 ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ थी और इंसुलिन इस्तेमाल करते थे, उनके घरों में उनके फ्रिजों के अंदर रिसर्चर्स ने सेंसर्स रखे ब्लूटूथ वाले, जो उनका टेम्परेचर नापते थे। तो देखा ये गया कि तकरीबन हर फ्रिज में कोई ना कोई एक तो खराबी थी और तकरीबन 17 से 20% जो फ्रिज थे, उनमें टेम्परेचर एटलीस्ट दिन में 1 से 2 दफ़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जमने वाले टेम्परेचर से नीचे चला गया। तो इसका मतलब है हर 4 में से तकरीबन 1 फ्रिज ऐसी थी जिसमें इंसुलिन के जमने का चांस था और घरवालों को इसकी खबर ही नहीं थी। एक और प्रैक्टिकल बात ये है कि लाइट जाने की सूरत में फ्रिज का दरवाज़ा बार-बार ना खोलें। अगर फ्रिज का दरवाज़ा बंद रहे तो फ्रिज कई घंटों तक अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकती है। लेकिन अगर फ्रिज का दरवाज़ा हर आधे घंटे बाद खुलेगा, तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर उससे आपकी इंसुलिन ख़राब हो सकती है। अब वो सवाल जो तकरीबन हर मरीज़ हमसे पूछता है कि जनाब इंसुलिन अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, तो अब कितने दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके बारे में एक जो जनरल रूल है, वो तो ये है कि एक बार इस्तेमाल करना आप शुरू कर दें इंसुलिन, तो वो 28 दिनों तक यानी 4 हफ्तों तक कारआमद रहती है और उसके बाद उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कुछ मुल्कों में और मुख्तलिफ इंसुलिन्स के लिए ये रूल्स डिफरेंट हैं। तो इनको जानने का तरीका तो ये है कि उसका जो अंदर लीफलेट, जिस तरह मैंने पहले बात की, जो पैकेज इंसर्ट आता है, उस पे इसका तफ़सीलात लिखी होती हैं कि इसको कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रेंज है। कुछ इंसुलिन 10 दिन से लेकर तकरीबन तकरीबन 60 दिनों तक एक रेंज बन जाती है जो मुख्तलिफ इंसुलिन्स के लिए है। तो असूल ये है कि आपने जो इसके अंदर लीफलेट आता है उसको देखना है, उस पे जितनी ड्यूरेशन लिखी है उसको फ़ॉलो करें या फिर अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर साहब से पूछ लें, वो जो आपको बताएँगे उसको फ़ॉलो करें। इस सिलसिले में एक बात जो आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि जैसे ही जिस दिन आप अपनी इंसुलिन को स्टार्ट करें, बेहतर है कि उस दिन किसी मार्कर से या पेन से उस शीशी पे या उसके डब्बे पे वो डेट नोट कर लें। तो उससे आपको इंशाल्लाह याद रहेगा कि आपने कितने जितने दिन तक इसको इस्तेमाल करनी थी, अब इतने दिन हो गए और अब आपने इसको मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ़ अपनी याददाश्त पे भरोसा ना करें।
मेरे पास कई मरीज़ आते हैं इस तरह के, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये शीशी तो मैंने बस अभी पिछले महीने ही खोली है, लेकिन असल में उसको इस्तेमाल शुरू किए हुए अक्सर 2 से 3 माह भी हो चुके होते हैं। अब ज़िक्र करते हैं वो जगह जहाँ पे इंसुलिन को बिल्कुल भी नहीं रखना, और बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग ऐसी ही जगहों पे इंसुलिन को रखते हैं। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं कॉमनली, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उन्होंने इसको किचन में रखा होता है। अक्सर औक़ात चूल्हों के करीब होती है, वहाँ पे बहुत शदीद गर्मी हो जाती है और उसमें आहिस्ता-आहिस्ता इस इंसुलिन का असर जाता रहता है। कई लोगों ने इंसुलिन को फ्रिज के ऊपर रखा होता है कि जी याद रहेगी। तो फ्रिज के अंदर तो ठीक है, फ्रिज के ऊपर तो उसके अपने कंप्रेसर की गर्मी आ रही होती है, तो वहाँ पे भी इंसुलिन गर्मी के असर की वजह से ख़राब हो जाती है। कुछ लोग जो ऑफ़िस जाते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्होंने गाड़ियों के अंदर रखी होती हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख लेते हैं इंसुलिन को, तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी बहुत जल्दी हाई हो जाता है, ख़ास तौर पे आजकल के टेम्परेचर्स में, तो उसमें भी इंसुलिन ठीक नहीं रहती और ख़राब हो जाती है। गर्मी के इंसुलिन पे इस असर का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएँ कि एक रिसर्च की गई जिसमें इंसुलिन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रखा गया, तो ये देखा गया कि उसके असर में तकरीबन 12 से 13% कमी हो गई। इसी तरह एक और रिसर्च में इंसुलिन को 32 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन 4 हफ्तों के लिए रखा गया, तो देखा गया कि उसमें 18 से 20% तक उसके असर में कमी होगी। अब अगर मैं आपको समझाऊँ कि आप मिसाल के तौर पे अगर 10 यूनिट इंसुलिन लगा रहे थे और उसमें 15% उसके असर में कमी आ गई, तो इसका मतलब अब आप जो 10 यूनिट लगा रहे हैं, वो एक्चुअली 10 यूनिट नहीं बल्कि आपको साढ़े 8 यूनिट का असर हो रहा है। तो इसकी वजह से फिर आपको अपने इंसुलिन की डोज़ बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा, जबकि असल में आपको इंसुलिन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ठीक इंसुलिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह ना सिर्फ़ आपके जो इंसुलिन के यूनिट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इससे साथ-साथ आपके पैसे का भी ज़िया होता है। अब अगली सिचुएशन पे आते हैं, जो अक्सर हमारे मरीज़ों को फ़ेस करनी पड़ती है कि घर में फ्रिज नहीं है या फिर आप सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ पे आप इंसुलिन को फ्रिज में नहीं रख सकते, तो फिर इस सूरत हाल में क्या करें? तो यहाँ पे जी हमारा एक जो है ना देसी तरीका एक अल्टरनेटिव के तौर पे काम आता है, और वो है कच्ची मिट्टी का घड़ा जो होता है। तो बेसिकली करना आपने ये है कि अपनी इंसुलिन को एक लेयर प्लास्टिक बैग में ज़िप-लॉक वाला जो कि सील हो जाए, या फिर एक प्लास्टिक का जार हो जो ऊपर से एयर टाइट हो जाता हो, ढक्कन हो जाता हो, उसके अंदर अपनी इंसुलिन को रखें। डायरेक्ट पानी में ना इंसुलिन को डालें, उससे उसका लेबल ख़राब हो जाता है और साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। तो इस डब्बे में या बैग में प्लास्टिक के रख के सील करके उसको मटके के अंदर रखते हैं और उसके पानी भर दें और फिर उसको किसी साए वाली जगह में रख दें। तो इससे जो है ना उसका टेम्परेचर काफ़ी रीज़नेबल हद तक कंट्रोल रहेगा। इसके बारे में एक रिसर्च की गई कि एक मटके में इसी तरह इंसुलिन को रखा गया पानी में, और बाहर का टेम्परेचर जब तकरीबन 36 से 37 तकरीबन 34 से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, तो मटके के अंदर का जो टेम्परेचर वो देखा गया कि वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। इसी तरह एक और रिसर्च में इंसुलिन को इसी तरीके से मटके में तकरीबन 4 माह तक के लिए रखा गया, और ये अनओपन्ड इंसुलिन थी और देखा गया कि उसकी एफ़िकेसी में 4 माह के बाद भी कोई ख़ातिर ख़्वाह कमी नहीं आई। यहाँ मैं आपसे एक बात कह दूँ कि ये जो मटके वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी पहली रिकमेंडेशन नहीं है, फर्स्ट रिकमेंडेशन नहीं है। पहले तो हम यही कहते हैं कि इसको फ्रिज में रखें। हाँ, अगर इंतहाई मजबूरी है, फ्रिज नहीं है, तो फिर आप ये मटके वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कूलिंग बैग्स का होता है, या जो इंसुलेटेड इनके कुछ बैग्स मिलते होते हैं, उनमें भी इंसुलिन को रखा जा सकता है। बस यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है कि जो कूलिंग बैग होते हैं, उनके अंदर जेल या जो आइस पैक होता है, इंसुलिन को डायरेक्ट उसके साथ टच करके नहीं रखना, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर इंसुलिन जम सकती है। तो इंसुलिन और उस जेल या उस आइस पैक के बीच में कोई कपड़ा या गत्ता ज़रूर रख लें, ताकि इंसुलिन जमे ना। इसी तरह जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ख़ासतौर पे हवाई जहाज़ में, तो इंसुलिन को हमेशा अपने हैंड कैरी में रखें, अपने साथ जो बैग जाता है उसके साथ रखें। उसको जो लगेज हो जाए, जो सामान आप जहाज़ में बुक करवा देते हैं, उसमें ना रखें, क्योंकि वहाँ पे जहाँ सामान पड़ा होता है, वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे दोबारा इंसुलिन जम सकती है और ख़राब हो सकती है। अब आखिर में ये बात डिस्कस करते हैं कि हम आखिर पहचानेंगे कैसे कि इंसुलिन अभी अपना असर रखती है या ख़राब हो चुकी है। तो जो
इंसुलिन्स जो क्लियर होती हैं, बिल्कुल पानी की तरह साफ़ होती हैं, जैसे रेगुलर इंसुलिन है या जो एनालॉग्स हैं लिस्प्रो या एस्पार्ट या ग्लार्जीन, उसमें तो आप देखें कि अगर किसी भी किस्म के ज़र्रे आ गए हों या उस इंसुलिन का रंग तब्दील हो गया हो या वो दीवार से चिपक गई हो या उसमें आपको धागे से नज़र आ रहे हों, तो फिर उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, इसका मतलब है ये ख़राब हो चुकी है। जो दूधिया इंसुलिन जिसको हम कहते हैं, स्पेशली जैसे 70-30 हम यूज़ करते हैं इंसुलिन, उसमें जब आप उसको निकालें इस्तेमाल के लिए तो आपने उसको बड़े आराम से नरमी से 8-10 दफ़ा उसको ऊपर-नीचे शेक करना है, बहुत आराम से, या अपने हाथों के बीच में उसको मल के उसको 8 से 10 दफ़ा करें और उसके बाद देखें, अगर तो ठीक होगी इंसुलिन तो वो बिल्कुल एक यूनिफ़ॉर्म सा व्हाइट हो जाता होता है। लेकिन अगर उसके अंदर भी आपको कुछ ज़र्रे तैरते हुए फिर भी नज़र आ रहे हैं या उसकी जो शीशी है उसकी दीवार पे जाला सा एक बन गया है, तो ऐसी सूरत में भी ये इंसुलिन ख़राब हो चुकी है और इसको आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और मेहरबानी करके इस इंसुलिन को ना ज़ोर से ना हिलाइएगा, क्योंकि ज़ोर से हिलाने से भी वही अमल हो जाता है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि गर्मी से फिब्रिल्स बन जाते हैं। तो ज़ोर से हिलाने से भी फिब्रिल्स बन जाते हैं और वो फिर इंसुलिन अपना असर खो देती है। यहीं पे एक और बात भी मैं बता दूँ कि अक्सर औक़ात इंसुलिन अपना असर खो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल साफ़-सुथरी, नॉर्मल नज़र आ रही होती है। तो ये कोई एग्ज़ैक्ट क्राइटेरिया नहीं है जो मैंने आपसे अभी बयान किया देखने वाला। इसके लिए आपने और भी चीज़ों पे नज़र रखना है, ख़ास तौर पे अपने शुगर के रिकॉर्ड पे। अगर आप देखें कि आपके पहले ही रूटीन को आप फ़ॉलो कर रहे हैं और अब आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, खाना भी चेंज नहीं हुआ, आपकी दवाइयाँ भी चेंज नहीं हुई, रोज़मर्रा का रूटीन भी चेंज नहीं हुआ, तो आप जो है ना पहले अपना एक नया इंसुलिन का जो वायल है या पेन है, उसको इस्तेमाल करना करके देखें। और मैंने तो यही नोट किया है कि तकरीबन 90% केसेज़ में नया पेन या नई वायल शुरू करने के साथ ही पेशेंट का कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। एक इंतहाई ज़रूरी बात, अगर आपको लगे कि आपकी इंसुलिन ख़राब हो गई है, तो इसको बंद हरगिज़ ना कीजिए। ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। उसकी बजाय आप इंसुलिन की नई शीशी शुरू करें, अपनी शुगर को बार-बार चेक करें, रिकॉर्ड बनाएँ उसका और अपने डॉक्टर से फ़ॉलो-अप करें। और जब आपने इंसुलिन खरीदनी हो तो किसी ऐसे बड़े मेडिकल स्टोर से खरीदें जहाँ पे इंसुलिन को मुनासिब तौर पे फ्रिज में रखा गया हो और उनका बिजली का भी निज़ाम मुनासिब हो। और जब इंसुलिन खरीद के आप वापस घर जा रहे हों तो अपने बाकी कामों में ना लग जाएँ, बल्कि उसको जल्द से जल्द घर लेकर पहुँचे ताकि वो ख़राब ना हो, ख़ास तौर पे आजकल के गर्मी के मौसम में। इंसुलिन एक बड़ी कीमती दवाई है और उसकी हिफाज़त का इख्तियार आपके अपने हाथ में है। कुछ सेकंड्स की मेहनत से आप जो है अपने पूरे महीने का शुगर का कंट्रोल जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं और कुछ ही सेकंड या मिनट्स की गफलत जो है वो पूरे महीने के शुगर के कंट्रोल को ख़राब कर सकती है। अगर आपको आज की ये वीडियो मुफीद लगी तो इसको ज़रूर किसी ऐसे शख्स को फॉरवर्ड कीजिएगा जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करता हो सकता है उनको ये वीडियो देखने के बाद फ़ायदा पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।